क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल एक बार पुनः राशिफल विशेषांक सीरीज में साल 2023 के संपूर्ण वर्ष के राशिफल में आज बात करने वाले हैं, कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए साल 2023। इससे पहले के सभी वीडियो मेष राशि से लेकर सिंह राशि वालों के लिए राशिफल 2023 का कार्यक्रम आप सभी लोग देख चुके हैं। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे कन्या राशि, काल पुरुष की छठे नंबर की राशि। इसलिए अब जरूरी है कि जनवरी से दिसंबर तक हर माह का संक्षिप्त विश्लेषण करें कि किस प्रकार से कन्या राशि वालों के लिए साल 2023 रहने वाला है। चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं आज कि कन्या राशि वालों के लिए साल 2023 में जनवरी का माह किस प्रकार से रहने वाला है। कन्या राशि जनवरी 2023 अगर देखें तो ठीक ठाक जाता हुआ गोचर दिखाई दे रहा है। माह के शुरुआत में ही आपके राशि स्वामी बुध चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ युति करके बुध आदित्य योग बनाकर गोचर करेंगे, जिसके सुप्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एवं आपके आय के साधनों में भी वृद्धि हो सकती है। खास करके विदेश में रहने वाले या विदेशी कार्य में जो जुड़े हुए हैं या विदेश से संबंधित कोई कार्य में जुड़े हुए हैं, उसका भी आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पंचम भाव में शुक्र का गोचर भी आपके धन लाभ की स्थिति को और मजबूत करेगा। आपके राशि में देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति अभी मीन राशि में है तो कन्या राशि पे सीधा सप्तम दृष्टि शुभ दृष्टि करेगा और जिसके वजह से बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होने के संकेत दिखाई आपके लिए दे रहे हैं। इस माह सभी बातें सबको ना ही बताएं, अर्थात कि हर बात आप सबसे साझा ना रखें, कुछ बातें गुप्त रखना भी आपके लिए अच्छा होगा। भाग्य भाव में मंगल का संचार और तृतीय भाव में दृष्टि रहने से भाइयों एवं मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। आपके साहस पराक्रम में भी वृद्धि करवा सकता है। कोई छोटी मोटी यात्रा भी करवा सकता है। व्यापारी वर्गों की यदि बात करें तो गुरु के सुप्रभाव से विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में थोड़ा तेजी रहेगा और कामकाज में भी आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। अच्छा, मकर संक्रांति से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश आपके पंचम भाव में गोचर करेगा और 17 जनवरी से शनिदेव भी छठे भाव में, पंचम भाव से छठे भाव में कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। पंचम का सूर्य ना शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ देगा। खास करके जो जातक या कोई स्टूडेंट्स हो या कोई नौकरी की तैयारी कर रहा हो, कोई प्रतियोगिता परीक्षा आपने दे रखा हो, इंटरव्यू दे रखा हो या तैयारी कर रहा हो, तो उसको सफलता अच्छा खासा दिला सकता है। राजनीति से जुड़े जातकों के लिए भी पंचम का सूर्य और छठे का शनि बहुत विशेष कामयाबी दिलाने वाला है। कोई विरोधी आप पर हावी इस अवधि काल में नहीं हो पाएगा। नौकरी के भी कुछ अच्छे अवसर मिल सकता है। खास करके वकालत और कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए लोगों को तो विशेषकर लाभ होगा। प्रेम प्रसंग एवं शादीशुदा जीवन की यदि बात करें तो बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको जरूरत है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। अप्रत्याशित कोई सूचना भी आपको मिलने की योग बन सकती है। इस माह एक बात ध्यान रखें, स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकता है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो इस माह किसी को धन उधार ना दें, नहीं तो धन मिलने में परेशानी हो सकता है। हालांकि किसी मजबूर को, गरीब को, जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान के रूप में सहज रूप से यदि धन देना चाहते हैं या किसी ऐसे रूप में देना चाहते हैं, चलो ठीक है मदद कर दिए, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, तो वो कर सकते हैं। सहज रूप से वो करना चाहिए, क्योंकि दान तो करना ईश्वर के चरणों में बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। अच्छा, आप बात करते हैं फरवरी का माह। फरवरी का माह
साल 2023 में कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाएगा? फरवरी का माह कन्या राशि वालों के लिए बेहतर जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। पूरे माह आपकी राशि का स्वामी बुध पंचम भाव में गोचर करके केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण तो करेंगे, इसके साथ ही चूंकि सूर्य भी अभी माह के आरंभ में पंचम में हैं, तो बुध आदित्य राजयोग का निर्माण पंचम भाव में भी बना हुआ है। तो बुध आदित्य राजयोग का तो आपको फायदा होगा ही। इसके साथ ही मध्य माह तक सूर्य की युति, जब बुध आदित्य योग रहेगा, तो आपके वाणी में एक अलग प्रकार की कौशल कला होगी। अपने वाणी से आप अच्छे लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, आप अपने प्रोजेक्ट को समझा पाएंगे। मंगल इस माह में भाग्य भाव में और देवगुरु बृहस्पति सप्तम में, हंस महापुरुष योग देवगुरु बृहस्पति लगाएगा। और मंगल का भी अगर देखें तो पोजीशन बहुत जबरदस्त है, और इन शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति एवं प्रगति के योग बना रहे हैं। आय के साधनों में वृद्धि होगा, आपके मान सम्मान में, समाज में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने के संकेत दिखा रहे हैं। हालांकि माह के शुरुआती दिनों में कुछ बेवजह का यात्रा वगैरह भी करवा सकता है, कुछ पारिवारिक चिंता भी दे सकता है। पंचम भाव का बुध ना कुछ नए कार्यों की योजना भी आपको बना सकता है। संतान पक्ष की यदि बात करें तो संतान पक्ष को लेकर समय अनुकूल है, और नौकरी के लिए प्रयास करने वाले छात्रों के लिए भी समय ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको सफलता मिल जाए, कहीं से किसी अच्छी नौकरी का आपको ऑफर भी मिल सकता है। प्रेम प्रसंग की बात को लेकर देखें तो मतभेद उत्पन्न ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि उच्च के शुक्र के प्रभाव से आपके अंदर थोड़ा सा रोमांस की भावना, तो काफी रोमांटिक ख्याल के रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ भी आपका अच्छा समय बीतने वाला है। कहीं मधुर पल बिताने के लिए जीवन साथी के साथ बाहर घूमने फिरने के लिए भी जा सकते। मध्य माह के बाद जब सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में होगा तो भी लगभग बेहतर परिणाम होगा। हालांकि पिता पुत्र में थोड़ी सी संबंधों में मतभेद करवा सकता है, लेकिन वैसे आपके लिए यह अवधि काल, आपके किसी मित्र के साथ कोई साझेदारी का कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। इस राशि के जो लोग लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, मशीन, वकालत, राजनीति या कबाड़ का काम, या फिर रेस्टोरेंट से जुड़े हुए सेक्टर में निवेश भी अगर आप करना चाहते हैं तो भी आपको लाभ दिलवा सकता है फरवरी का माह भी। अब आइए बात करते हैं मार्च का माह साल 2023 में कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार रहने वाला है। कन्या राशि वालों की यदि बात करें तो मार्च का महीना भी अभी तक तो ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम प्रकार की विघ्न बाधा आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आय के साधन बनते रहेंगे, और आपके दसम भाव में मंगल दिग्बली होकर संचार करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर सकते हैं, टीम लीड कर सकते हैं। आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल सकता है, जिसे आप पूरा करने में भी सफल हो सकते हैं। सहयोगियों का भी साथ मिल सकता है। शत्रुओं के षड्यंत्र को विफल करने में भी आपको कामयाबी मिल सकता है। आपके साहस एवं आपके पुरुषार्थ में भी वृद्धि कराएगा, लेकिन व्यर्थ के भाग दौड़ भी कई बार करवा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद है इस राशि के कुछ जातकों को, उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकता है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है पैतृक संपत्ति वगैरह से लेकर या किसी अन्य से संबंधित भी, हालांकि पैतृक संपत्ति वगैरह, धन जायदाद वगैरह में, तो उसका परिणाम आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आ गया 16 मार्च से 30 मार्च का समय, जो कि बुध आपके राशि से अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में, लेकिन नीच राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। तो नीच राशि का प्रभाव तो अच्छा नहीं होता है। ऐसे में जीवन साथी के साथ समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, धन को लेकर कमी करवा सकता है, लेकिन फिर भी मन को अशांत कर सकता है, कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधा भाव कर सकता है। लेकिन फिर भी बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, लेकिन अभी तक बृहस्पति मीन राशि में स्वराशिगत संचार कर रहे हैं सप्तम भाव में। तो बृहस्पति चूंकि स्वराशिगत संचार कर रहे थे, इससे बुध का नीचता भंग हो गया और वो नीच भंग राजयोग लगा दिया।
तो ऐसे में बुध का जो अशुभ प्रभाव को मिलना था, ज्यादातर अशुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। हालांकि आपको फिर भी इस राशि के जो लोग शादीशुदा हैं, जीवन साथी के साथ मतभेद ना हो, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान दें, दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। व्यापार वगैरह में ठीक ठाक लाभ कराता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके जो लोग मीडिया के सेक्टर में या डिजिटल मार्केटिंग या एंकरिंग या कंसल्टेंसी आदि के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस माह किसी गुप्त संबंध से, किसी बाहरी से अगर आप बनाना चाहते हैं, अर्थात कि प्रेम संबंध, तो उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि अष्टम में शुक्र और राहु की युति है। इस बात को याद करना आपको नुकसान या बदनामी करवा सकता है। इस राशि के व्यापारी लोगों को कामकाज के प्रति थोड़ा बहुत चिंता हो सकती है, परंतु फिर भी ओवरऑल कामकाज ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति अभी तक आपको सही परिणाम दे रहा है। इस राशि के जो अविवाहित लोग हैं, उन्हें विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। और जो पहले से इस राशि के अविवाहित लोगों की बात की, जो अविवाहित हैं उन्हें कुछ विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। और जो शादीशुदा हैं उनके बीच सामंजस्य ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इसमें अपने स्वास्थ्य पे विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अब आइए बात करते हैं कि अप्रैल का महीना कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार रहने वाला है। साल 2023 में कन्या राशि वालों का अप्रैल माह का राशिफल क्या कुछ कहता है। अप्रैल का माह में कन्या राशि वालों को मिश्रित प्रभाव मिल सकता है। इस माह बहुत कुछ चेंज होने वाला है आपके लाइफ में। हालांकि माह के शुरुआत में आपके राशि का स्वामी बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 31 मार्च से ही बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी दे सकता है। कुछ घर परिवार में भी कलह क्लेश या चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्यों में भी कुछ विघ्न बाधा उत्पन्न कर सकता है। अचानक कोई नुकसान ना हो जाए, इन बात का ध्यान रखना है। किसी से बेवजह के वाद विवाद में ना ही उलझे तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि मध्य माह में एक बात पहले भी बताएं कि सिर्फ एक ग्रह कोई भी शुभ या अशुभ प्रभाव देने में समर्थवान नहीं होता, बाकी सारे ग्रहों का भी तो देखना है ना। मध्य माह तक सूर्य की अगर बात करें तो उच्च राशि में अष्टम में ही गोचर करेंगे बुध के साथ। हालांकि सूर्य बुध का अक्सर मैंने आप लोगों को बताया कि बुध आदित्य योग बहुत जबरदस्त शानदार प्रभाव देता है, लेकिन अष्टम में चूंकि पहले से ही राहु भी संचार कर रहे हैं। एक तो अष्टम में आपका राशि स्वामी चला गया, जो उत्तम नहीं। अष्टम भाव वैसे भी 6, 8, 12 भाव कई बार बहुत ज्यादा शुभ नहीं देता है, खास करके राशि स्वामी अगर इसमें बैठ जाए तो। ऊपर से सूर्य के साथ बुध बैठे हैं, ठीक है, लेकिन राहु ने युति कर दिया। सूर्य और बुध दोनों के शुभता में कमी लाया। ग्रहण योग भी लगा देता है सूर्य राहु का। ऐसे में खास करके राजनीतिक क्षेत्र से जो जुड़े उनको अचानक से कोई धोखा ना मिल जाए, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखना है। धन भाव को भी प्रभावित कर सकता है। धन संचय में कमी ला सकता है। कोई चोट चपेट दुर्घटना आदि का भय भी बन सकता है। हालांकि इसी माह 22 अप्रैल से भी बताए थे ना कि इस माह बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। 22 अप्रैल से ही सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति भी अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब पहले से सूर्य राहु बुध तो संचरण कर ही रहे, ऊपर से वहां बृहस्पति संचरण करेंगे। दिक्कत और कुछ नहीं, राहु का है। राहु बुध के शुभता में कमी लाएगा, राहु सूर्य के शुभता में कमी लाएगा, बृहस्पति के शुभता में भी कमी लाएगा। इससे बाकी सब जो अशुभ प्रभाव जो पहले से आपको सूर्य राहु का प्रॉब्लम दे रहा है, आपके वाणी में भी ना कटुता का, कहीं आप अच्छा बोलना चाहो या कई बार आपके मुखमंडल से ऐसी वाणी निकाल दे जो सामने वाले को तकलीफ पहुंचा दे या क्रोध अधिक आ जाए, या आपकी बातों को लोग समझ नहीं पाए, गलत अर्थ में निकाल ले। दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी, आपसी मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। सुख साधनों में भी आपको, घर परिवार में भी कलह क्लेश या सुख साधनों में कमी ला सकता है। संतान संबंधी चिंता भी उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य में भी कुछ कमी ला सकता है। ये सब मतलब चिड़चिड़ापन, ये सब आपके मन में करवा सकता है, क्रोध वगैरह। हालांकि इन सभी अशुभ प्रभाव में आपको मतलब बाकी कुछ और ग्रहों के प्रभाव से संतुलन बनाने का प्रयास होगा। जैसे कि नवम भाव में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं वो आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा।
खास करके शुक्र का भाग्य भाव में गोचर करना और दसम भाव में मंगल का गोचर करना और छठे भाव में शनि का गोचर करना, बाकी ग्रहों के अष्टम भाव में जो सूर्य, राहु, बुध, गुरु, ये सब का जो अशुभ प्रभाव आपको मिल रहा है, तो ये तीन ग्रह शुक्र, मंगल और शनि, इन तीन ग्रहों के वजह से आपको कुछ संतुलन बन सकता है, कार्य को हो सकता है थोड़ा सुधार कर दे, अटकाने वाला काम ना बने। शुक्र का शुभ प्रभाव के वजह से दाम्पत्य जीवन में जो आपसी मतभेद हो रहा है उसको भी सुलझाने का प्रयास कर सकता है शुक्र। राहु, सूर्य तो और गुरु तो प्रॉब्लम देगा दाम्पत्य जीवन में, लेकिन शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन में संतुलन ला सकता है। अधिक तेज या नशे में वाहन ना ही चलाएं तो आपके लिए बेहतर है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आपको उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने जो चिकित्सक है नजदीकी या पर्सनल चिकित्सक डॉक्टर, उससे सलाह अवश्य लें। अब आइए बात करते हैं मई 2023 कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मई का माह भी कन्या राशि वालों के लिए अगर देखें तो मिश्रित ही रहने वाला है। अष्टम भाव में आपको पता है कि सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, राहु भी हैं और अब तो गुरु भी अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। इसके वजह से स्वास्थ्य के प्रति तो आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है ही। आपके स्वभाव में उग्रता, क्रोध में अधिकता देख सकता है, आपके वाणी को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपके पारिवारिक संबंध में मतभेद और मानसिक तनाव ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। सूर्य बुध की युति शुभ माना जाता है, लेकिन मैं बताया था कि सूर्य बुध का युति अष्टम भाव में, उस पर भी राहु के साथ युति कतई उत्तम नहीं है। और अब तो बृहस्पति भी आ गया तो दाम्पत्य जीवन में तो फिर से प्रभाव दे ही रहा है। एकादश भाव में नीच का मंगल भी है, अभी गोचर कर रहा है। धन से संबंधित एक कमी हो तो हो ना, बहुत सारी कमी। अब एकादश भाव में इनकम के हाउस में नीच राशि का मंगल धन से संबंधित कोई नुकसान करवा दे, इस बात का किसी के साथ भी लेना इस टाइम में लेन देन ना करें, अन्यथा आपको धन हानि उठाना पड़ सकता है। इस राशि के व्यापारियों को तो बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। इस माह आपके खिलाफ शत्रु कोई षड्यंत्र भी कर सकता है, इसलिए इस माह एक और बात, कोई नया कार्य अगर ना ही करें तो आपके लिए बेहतर है। किसी के साथ धन का लेन देन, उधार का लेन देन भी ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इस माह आपको बहुत संभल के चलने के साथ साथ क्या है कि निकटस्थ जो आपके सगे संबंधी हो या कोई भाई बंधु हो, मित्र हो, उनसे भी किसी बात का मनमुटाव ना हो जाए। नौकरी पेशा वाले लोगों को भी उतार चढ़ाव का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जरूरी है कि शांत चित्त बनाए रखें, विवेकपूर्ण तरीके से सोचें और किसी भी बात को तिल का ताड़ न बनाएं। जिद नहीं करना है, कभी कभी खामोशी भी बहुत बेहतर उपाय होता है। हालांकि मध्य माह के बाद आपको नवम भाव में सूर्य और कर्म भाव में शुक्र का गोचर फिर कुछ संतुलन बनाने का प्रयास करेगा, परिस्थितियों को आपके पक्ष में लाने का प्रयास करेगा और किसी टूरिस्ट पैलेस में, दर्शनीय स्थल में आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं। अब जून के महीने में यदि बात करें तो कन्या राशि वालों की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। माह के आरंभ से ही सूर्य देव का नवम भाव में गोचर करने से कार्य क्षेत्र में आपको कुछ सुधार होगा, भाग्य का साथ मिल सकता है। वहीं 7 जून से बुध भी भाग्य भाव में संचार करेगा तो कार्य व्यापार धीरे धीरे प्रगति कर सकता है, धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नवम भाव में बने बुधादित्य योग का प्रभाव से आप अपने कार्य को सफल बनाने में अगर प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि भाग्य भी अभी आपको साथ दे सकता है। खास करके इस राशि के लोग जो सरकारी टेंडर वगैरह लेना चाहती हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से सरकार से जुड़े हैं या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए अब समय बहुत उत्तम दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आ सकता है और व्यस्तताएं भी बढ़ सकती है। अचानक से किसी अति प्रिय बंधु या मित्र से मुलाकात होता हुआ भी संभवतः दिखाई दे रहा है। समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि आपको
बन रहे हैं और कोई शुभ यात्रा का योग भी बन रहा है। लाभ स्थान में शुक्र का गोचर, विशेष करके अब बीच में थोड़ा सा शुक्र का फिर गोचर होगा चेंज, तो विशेष करके लाभदायक रहेगा। इस राशि के व्यापारी वर्गों को भी कामकाज में तेजी देखने को मिल सकता है। धन का लाभ का योग भी बना रहा है। खास करके इस राशि के जो लोग सिनेमा जगत, टीवी इंडस्ट्रीज, मीडिया, कला, फैशन, ग्लैमर, आभूषण, नाट्य कला, रंगमंच, नृत्य, गीत, संगीत इत्यादि, ब्यूटी पार्लर वगैरह, किसी स्पा वगैरह, किसी ऐसे क्षेत्रों से अगर जुड़े हैं तो उनके लिए अब समय शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राशि के विद्यार्थी वर्ग या फिर जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा या इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कामयाबी मिल सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं दिल से, काफी पुरानी दोस्ती है और आप नम्रता के साथ, सौम्यता के साथ, सच्चे मन भावना के साथ यदि आप अपना प्रपोजल रखते हैं तो हो सकता है वो आपके प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। हालांकि इस माह मंगल शुक्र की युति भी हो रही है, ये आपके यौन इच्छा में वृद्धि करवा सकता है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं कि जुलाई का माह साल 2023 में कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई का माह कन्या राशि वालों के लिए बेहतर ही स्थिति होगा और पहले से ही कुछ बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होने के संकेत बना रहे। माह के शुरुआत में दशम भाव में सूर्य दिग्बली होकर गोचर करेंगे, जो कि आपके कार्य को सफलता दिलाने में सहायक रहेगा। और मध्य माह के बाद सूर्य का लाभ स्थान में बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाकर सूर्य बुध की युति के साथ जब गोचर करेंगे तो आपके आय के साधनों में तो वृद्धि कराएंगे ही। कई लोग जो प्रमोशन के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हैं उनको हो सकता है प्रमोशन मिल जाए या कोई नई जिम्मेदारी मिल जाए, उन्नति के अवसर आपको प्रदान करवाएगा। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को या सरकारी नौकरी काम करने वाले लोगों को तो कोई बहुत बड़ा लक्ष्य दिया जा सकता है जिसको कि आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने टीम के साथ भी इस कार्य को पूरा करेंगे और आपके सहयोगी भी आपको सपोर्ट करेंगे। धन प्राप्ति के भी अच्छा योग बना रहा है। इसके साथ ही जमीन जायदाद, वाहन आदि जो लोग खरीदना चाह रहे हैं या खरीद बिक्री करते हैं उनके लिए भी ठीक ठाक समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन तारीख 8 जुलाई से अगर देखें तो आपको घरेलू उलझनों के कारण कुछ हद तक मानसिक चिंता हो सकता है। अचानक हो सकता है आपके खर्चों में वृद्धि करवा दे, तो थोड़ा सा आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जो लोग नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें कुछ नई नौकरी का प्रस्ताव फिर भी इस माह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से हो सकता है कोई खुशखबरी आपको मिल जाए, या जो निसंतान दंपति हैं संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलने के चांसेस बन रहे हैं। द्वादश भाव में मंगल और शुक्र के युति के प्रभाव से आपके अंदर रोमांस की भावनाएं प्रबल हो सकती है, लेकिन स्त्री वर्ग को अपने प्रेम को लेकर सावधान रहना होगा, नहीं तो आपको कोई बदनामी ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। द्वादश स्थित शुक्र हालांकि आपके धन का खर्च भी अधिक करवा सकता है, इसलिए फिजूल खर्ची से भी आपको बचने की जरूरत है। कोशिश करें कि अगर अपने यौन सुख की प्राप्ति भी करें तो अपने जीवन साथी के साथ, या प्रेमी जोड़े हैं तो अपने लवर के साथ। चलिए अब बात करते हैं अगस्त 2023 कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त का माह कन्या राशि वालों के लिए फिर से मिश्रित प्रभाव दिखाने के गोचर का संकेत दिख रहा है। आपके अंदर ना कुछ हद तक अहंकार और क्रोध की भावनाएं अधिक हो सकती है। परिवार में तनाव एवं आर्थिक उलझने, मन चिंतित आपका हो सकता है और आशाओं के अनुरूप हो सकता है सफलता पाने में आपको कुछ कमी हो जाए। इसलिए सबसे अधिक जरूरी है कि फिर से आप अपने आप को बिल्कुल शांत चित्त संयमित होकर रहें, तभी आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि कुछ ग्रह फिर भी आपको लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे,
जैसे धनेश एवं भाग्य शुक्र का लाभ स्थान में गोचर करने से परिस्थिति में कुछ सुधार होने के संकेत दिखा दे रहे हैं और शुक्र के प्रभाव से आपके आय के साधनों में वृद्धि और धन लाभ के कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र का प्रभाव इस राशि के स्त्री जातकों के लिए बहुत अनुकूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राशि के जो लोग कला सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें मुनाफा हो सकता है। इस राशि के जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हें वीजा वगैरह मिल सकता है। विदेशी संबंधित कार्यों में भी लाभ मिल सकता है। अगर आप काफी समय से घूमने फिरने के लिए भी अगर जाना चाहते हैं विदेश वगैरह तो वो भी बन सकता है। जीवन साथी से बेहतर संबंध बनाने के लिए आपको अपने शब्दों का उचित चयन करना होगा। कोई ऐसे शब्द ना बोल दें जिससे आपके बीच में विवाद उत्पन्न हो जाए, मतभेद उत्पन्न हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि फिर भी ठीक ठाक रहेगा। प्रेम प्रसंग की अगर बात करें तो प्रेमी जोड़े अपने पार्टनर के साथ कुछ प्रेम भरे पल बिता सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी सफलता होने के संकेत दिख रहे हैं और अगर कोई इंटरव्यू वगैरह दे जा रहे हैं तो हो सकता है परिणाम आपके पक्ष में आ जाए इस माह में। अब आइए बात करते हैं सितंबर 2023 में कन्या राशि वालों को क्या कुछ परिणाम दे सकता है। सितंबर का माह भी कन्या राशि वालों के लिए मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है। आपके राशि में मंगल का संचार और मध्य माह के बाद सूर्य का भी संचार होने से आपके अंदर एक आत्मविश्वास, साहस, पराक्रम में वृद्धि करवा सकता है। लेकिन आपके अंदर क्रोध एवं अहंकार और एक चिड़चिड़ापन अगर बोलो तो अधिक करवा सकता है। कुछ विवादास्पद मानसिक तनाव भी आपको अचानक से उत्पन्न करवा सकता है। कोई विवादास्पद कोई मामला हो जिसके वजह से आपको बेवजह में टेंशन हो जाए। फिर भी ओवरऑल अगर देखें तो सूर्य मंगल के युति से आपके कार्य व्यवसाय में सहयोग तो मिलने वाला है। बस आप जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें या कोई निर्णय ना करें, कोई बहुत बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना करें। इस राशि के जो लोग शोध, अनुसंधान या रिसर्च के सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन्हें शानदार समय रहने वाला है, जबरदस्त सफलता मिलने वाला है। आप कार्य क्षेत्र में किसी बड़े लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अगर कोई अपना टीम भी बनाते हैं तो आप और आपके टीम का प्रदर्शन जबरदस्त रहने वाला है, उत्कृष्ट रहने वाला है। इस राशि के जो लोग शिक्षा, लेखन कला, संपादकीय, अकाउंट्स, प्रशासन, कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट आदि सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने प्रयासों में जबरदस्त सफलता मिल सकता है। धन लाभ की स्थिति भी हो सकता है। इस माह भी आप अपने परिवार वालों एवं जीवन साथी से बात करते समय अपने अंदर ना अहंकार आने दें, ना क्रोध आने दें और गलत शब्द ना बोलें। शांत चित्त होकर कोई फैसला या व्यवहार करेंगे तो और अपने वाणी में मधुरता बनाए रखेंगे तो विघ्न बाधाओं के बावजूद भी आप उन समस्याओं को आसानी से सुलझाने में सफल हो जाएंगे। नहीं तो कुछ परेशानी में आप फंस सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए साल 2023 में अक्टूबर का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर के माह की यदि बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए ज्यादातर मामलों में अधिकांश क्षेत्र में ठीक ठाक अच्छा प्रभाव देगा, शुभ प्रभाव देगा। लेकिन धन भाव के स्वामी शुक्र का द्वादश भाव में गोचर करने से धन का अतिरिक्त खर्च करवा सकता है। लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट कुछ अभी इस माह बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। आपके राशि में सूर्य एवं बुध की युति होने से आपके इनकम के साधनों में वृद्धि और धन लाभ के पर्याप्त मौके आपको मिलेंगे। दसम भाव कर्म का भाव, कैरियर का भाव और आपके राशि का भी स्वामी बुध है तो जाहिर सी बात है वो सूर्य के साथ जब गोचर कर रहा है, आपके राशि में बैठा है उच्च का होके, क्योंकि कन्या राशि में तो बुध, कन्या राशि एकमात्र ऐसा है जिसमें वो उच्च के भी होते हैं, स्वराशि के भी होते हैं, मूल त्रिकोण राशि के भी होते हैं। इसमें तो कार्य क्षेत्र में आपको कई अच्छे अवसर आपको प्रदान करवाएगा ही। घर परिवार में भी अगर देखें तो सुखद माहौल का निर्माण होगा। इस राशि के जो महिला जातक हैं इस माह ना अपने अंदर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को त्यागना होगा, क्योंकि अभी जो मैं आपको बोला कि घर परिवार का माहौल सुखद होगा, इसकी जिम्मेवारी ना घर के महिलाओं के ऊपर है। सुखद माहौल बनाने के लिए कुछ बातों को कभी कभी नजरअंदाज और इग्नोर करना होगा आपको,
लेखन कला एवं शिक्षा, मीडिया, संपादकीय, मैनेजमेंट, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, इन सब सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं या अकाउंट्स वगैरह सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, संपादकीय वगैरह से, उसको अच्छा खासा उन्नति मिलने का प्रभाव दिखा सकता है। लेकिन कई जगह धन लाभ आपको कई सारे ग्रह करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि बुध वगैरह करवाना चाह रहे हैं, लेकिन केतु वगैरह के प्रभाव से आपको मतलब बाकी सारे ग्रहों का जो शुभ प्रभाव है उसमें कुछ कमी ला सकता है। व्यापार में नुकसान ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, पहले से सतर्क है। इस माह किसी को उधार ना ही दे तो आपके लिए बेहतर होगा। आपको कोई कोर्ट केस में ना फंसा दे, इस बात को लेके भी आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। माह के अंत में 30 अक्टूबर को राहु और केतु क्रमशः मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिसका आपको सावधान रहना है। राहु केतु का गोचर का क्या प्रभाव होगा अगले महीने के राशिफल में बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं नवंबर 2023 कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार से प्रभाव देगा। नवंबर का माह जैसा कि देख रहे हैं तो मिश्रित प्रभाव ही नहीं, संघर्ष भरा रह सकता है। आप बोल सकते हैं कि कष्ट वाला रह सकता है। पिछले माह ही 30 अक्टूबर को राहु केतु संचार हो गया। राहु आपके सप्तम भाव में और केतु आपके ही राशि में संचार करेंगे। बेवजह का आपको खर्च, धन हानि, मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकता है। अच्छा, मैं आपको बताया था, कई बार बताता हूं कि एक ग्रह अगर एक दो ग्रह अशुभ प्रभाव दे, बाकी कुछ ग्रह शुभ प्रभाव दे तो संतुलन बन जाता है या ठीक ठाक रहता है। अब इस माह ना आपकी पूरी तरीके से मतलब समस्या देने वाला है, क्योंकि एक ग्रह की अगर बात हो, जो राहु केतु तो नुकसान देने के लिए गोचर कर ही दिया, इसके साथ शुक्र भी अपने नीच राशि में, आपके ही राशि में, कन्या राशि में ही संचार करेंगे। इसके वजह से भी आपको विघ्न बाधा आ सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के साथ भी आपको ट्यूनिंग हो सकता है, बिठाने में दिक्कत हो। इस राशि के जो लोग खास करके स्त्री जातक हैं उन्हें भी बहुत समस्या आ सकती है। कोई पुरुष जातक को स्त्री के सहयोग में कमी, जीवन साथी पत्नी के सहयोग में कमी, या पुरुष जातक को किसी स्त्री से धोखा मिल सकता है, इन सब चीजों में कमी हो सकता है। अब देखो, राहु केतु प्रॉब्लम दिया, साथ में शुक्र नीच का हो गया। एक और नीच वाली बात है, सूर्य देव भी माह के आरंभ में नीच राशि में धन भाव में ही संचार करेंगे। अब देखो, धन भाव से तो नवंबर का माह पूरी तरीके से आपको परेशान करने पे तुला हुआ है। इसलिए जरूरी किया, इस माह जब बहुत ज्यादा संकट दिख रहा है, कोई ग्रह बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई भी नया कार्य क्यों करे, करना ही नहीं है। माह किसी तरीके से चुपचाप गुजार देना। घर परिवार वालों में और कार्य क्षेत्र में भी बात करते इसमें बहुत अपने आप को संयम, शांत होकर, विवेकपूर्ण तरीके से सोच के एक एक शब्दों का उचित चयन करने, क्योंकि ये माना आपके एक एक शब्दों को नोट करके, मैनिपुलेट करके गलत तरीके से कोई पेश भी कर सकता है, जिससे आपको असर हो सकता है आर्थिक एवं पारिवारिक दोनों। रिश्ते में दरार ना हो जाए, इसलिए भी किसी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। हर बात को तिल का ताड़ ना बनाए, है ना। इससे क्या होगा कि आपके रिश्ते गलत हो सकते हैं। हालांकि इस माह स्त्री लोगों को, इस राशि के स्त्री पक्ष को अपने सेहत पर, स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना है। और पुरुष वर्ग को तो पहले ही बता दिए, कोई स्त्री से अगर ज्यादातर इस माह दूर ही रहो, बाहर के स्त्री से, तो थोड़ा अच्छा है। बहुत ज्यादा मतलब सटने का प्रयास नहीं करना है, नहीं तो कुछ नुकसान हो सकता है। कुछ हद तक कुछ ग्रहों का साथ मिल भी सकता है, जैसे कि तृतीय भाव में बुध का गोचर होने से परिस्थितियां को, जो कि बुध आपके राशि का स्वामी है, तो परिस्थिति कुछ आपके पक्ष में करने का प्रयास करेगा। और मध्य माह के बाद तृतीय भाव में ही मंगल भी गोचर करेगा, तो मंगल फिर थोड़ा सा आपके आत्मविश्वास को जगा सकता है। खोए हुए जो आत्मविश्वास या साहस बोल सकते हो, शौर्य बोल सकते हो, पराक्रम बोल सकते हो, उसमें सुधार करवाने का प्रयास करवाएगा। मित्रों एवं भाई बंधुओं का साथ भी मंगल एवं बुध फिर से दे सकता है, लेकिन नवंबर का महीना कुल मिला के बहुत ज्यादा उत्तम नहीं, तो महीना को किसी तरीके से गुजार देना। अब आइए बात करते साल का अंतिम दिसंबर 2023 में कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दिसंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए बेहतर संकेत दिखा रहा है। माह के आरंभ में ही
भाग्य भाव एवं धन भाव के स्वामी का अपने ही मूल त्रिकोण अवस्था में बैठना, अपनी ही राशि में, धन भाव में ही, इससे क्या होगा कि आपके आर्थिक स्थिति को वो सुधार सकता है, आय के साधनों में वृद्धि करवा सकता है, आपके समझ लो कि भाग्य के द्वार को खोल देगा। इस राशि के स्त्री वर्गों को तो बहुत शानदार सफलता मिल सकता है, खास करके पैसे के सेक्टर में आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत होगा ही, लेकिन पुरुष वर्गों को भी किसी स्त्री के सहयोग से कोई कार्य में सुगमता एवं धन लाभ हो सकता है, जैसे कोई सहकर्मी या जीवन साथी या मान लो कोई बॉस, ऐसे लोगों से भी आपको या उनके भाग्य से भी आपको लाभ मिल सकता है। माह के आरंभ में ही तृतीय भाव में मंगल एवं सूर्य भी आपके साहस पराक्रम में अद्भुत वृद्धि करवा सकता है, और मध्य माह के बाद सूर्य भी आपके पराक्रम वृद्धि के साथ साथ चौथे में भी गोचर करेगा, तो बुध के साथ बुध आदित्य योग जब बना के चतुर्थ भाव में भी गोचर करेगा, तो इसमें जो लोग मकान वाहन लेने के इच्छुक जातक हैं उनके लिए ठीक ठाक समय जा सकता है। घर परिवार में हो सकता है किसी का या निकटस्थ भाई बंधुओं के आपस में कहीं घर परिवार में कुछ खुशियों का मौका मिल जाए, जैसे आप बोल सकते हैं कोई मांगलिक कार्य हो जाए, शादी विवाह, कोई अलग प्रकार का कोई पूजा पाठ, कोई विशेष कोई ऐसी कार्य हो जिसमें घर परिवार के कुछ लोग में खुशी, मतलब एक खुशी वाला माहौल उत्पन्न हो जाए, वातावरण का निर्माण हो जाए। मकान वाहन जो लेने के इच्छुक हैं, हो सकता है इस माह आपको काम बन जाए और आपका मन भी प्रसन्न हो सकता है। संतान प्राप्ति के इच्छुक जातकों को प्रयास करने में कंसीव उनके पार्टनर को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राशि के जो लोग अभी पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं उसके लिए समय तो अनुकूल है ही। परीक्षा, इंटरव्यू, मतलब प्रतियोगिता परीक्षा या नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी देने जा रहे हैं तो परिणाम आपके पक्ष में होगा। प्रेम प्रसंग को लेकर भी गोचर आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मां का सेहत भी ठीक ठाक रहेगा और दाम्पत्य जीवन में मधुरता का एहसास होगा। व्यापारी वर्गों को भी व्यापार में मुनाफा का संकेत दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि राहु केतु का गोचर बीच बीच में आपको परेशान करने का प्रयास करेगा, लेकिन बाकी सभी ग्रह के शुभ प्रभाव की वजह से फायदा मिल सकता है। अब इस साल अगर उपाय की बात करें तो पूरे वर्ष खास करके बुधवार को गणेश जी का पूजन करना। वैसे गणेश जी का अगर पूरे वर्ष भर पूजन करते हैं, डेली गणेश जी का आरती करते हैं, चालीसा करते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। बुधवार के दिन साबुत मूंग के दाल का हलवा का भोग लगाना गणेश जी को, या दुर्वा का भोग लगाना, या साबुत मूंग के दाल को मंगलवार के रात में भिगो दिए, सुबह पानी निकाल के गुड़ और मूंग, नॉर्मल सबके घर में मूंग के दाल का लड्डू या हलवा नहीं बना सकते, नॉर्मल भी छिलके वाले मूंग को निकालकर सुबह पानी से गुड़ के साथ भोग लगा दिए, गणेश जी का आरती कर ली, दुर्वा का भोग लगा दी। ये सब आपके लिए बुधवार कम से कम बहुत फायदेमंद रहेगा। खास करके 16 मार्च से 7 जून तक जब बुध या तो आपके लिए अष्टम भाव में रहेगा या नीच राशि में रहेगा, तब तो आपको पर्सनली ये उपाय करना ही चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को भी ये सब दान वगैरह कुछ करते हैं तो आपके लिए, या गौ माता को हरा चारा भी खिलाते हैं या पालक खिलाते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, इसी अवधि काल में ना गौ माता को रोटी खिलाना भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल का भी कुछ प्रभाव अगर अशुभ होगा तो वो भी आपको ठीक होगा। तो मीठी चपाती गौ माता को, बुध के लिए तो हरा, बाकी मीठी चपाती खिलाने से बाकी ग्रहों का भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्ष भर गणेश जी का आरती करें। दर्शकों, कैसा लगा आपको साल 2023 का कन्या राशि का संपूर्ण राशिफल? आप अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।